गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम झरोखा का चैप्टर 1 का पेज नंबर 3 करेंगे। पेज नंबर 3 में गाडों में घर। काजल कहती है, हम गाड़ियाँ लुहार हैं, हम किसी एक जगह नहीं रह पाते। हम गाडों मतलब होता है एक प्रकार की बैलगाड़ी में रहते हैं। समय समय पर हम ठिकाना बदलते रहते हैं, पर गाडे हमारे साथ ही रहते हैं। गाडों में रहना आसान नहीं होता। छोटे से गाडों में घर का सारा सामान होता है और हमारे परिवार के सब लोग रहते हैं। हर मौसम में अलग तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन मेरी माँ पिताजी लोहे की चीज़ जैसे तवा, चिमटा, छाछ, छलनी, दरात, झारना आदि बनाते हैं। हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूलों में जाने लगे हैं। मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। मुझे भी यह सब अच्छा लगता है। ये भाई काजल कह रही है। सोचो और अपनी कॉपी में लिखो, क्या तुम कभी घुमंतू समुदाय के लोगों से मिले हो? यदि हाँ, तो कहाँ? हाँ, ये घुमंतू समुदाय के लोगों ने हमारे स्कूल के पास में डेरा लगा रखा था। मैं वहीं पर उनसे मिला था। ये भाई बच्चे कह रहे हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती होंगी? भाई बताओ, क्या क्या समस्याएं आती हैं? नंबर 1, उन्हें रहने के लिए स्थान ढूंढने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, नए स्थान पर भोजन पानी की व्यवस्था करने की समस्या। नंबर 3, नए स्थान पर रोजी रोटी कमाने की समस्या। ये दोनों क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सभी बच्चे सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट करो। आगे करते हैं। ऐसा करो, यदि तुम्हें गाड्डे में रहना पड़े तो दी गई सूची में से तुम जिन चीज़ों को साथ रख पाओगे उन पर गोला लगाओ। भाई डबल बेड रख पाओगे? नहीं। टीवी नहीं, सोफ़ा सेट नहीं, फ्रिज नहीं, मेज कुर्सी नहीं, गैस का चूल्हा नहीं, बैट बॉल नहीं, बस्ता। एक तो बस्ता रख पाएंगे, एक संदूक रख पाएंगे, बर्तन भी रख पाएंगे भाई, कपड़े भी, अलमारी नहीं, चारपाई भी रख पाएंगे और साइकिल भी। क्या तुम्हारे गांव या शहर में किसी घुमंतू समुदाय के लोग रहते हैं? यदि तो उनसे बातचीत करके प्राप्त जानकारी को दिए गए स्थान पर लिखो। उनके समुदाय का क्या नाम है? भी क्या नाम होगा? गाड़िया लुहार। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। यह जगह उनकी मूल जगह से कैसे भिन्न है? यहाँ पर चारा पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन राजस्थान में पानी और चारा जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ की ज़मीन बंजर है। आगे हम करेंगे उन्हें स्थान बदल बदल कर रहना कैसा लगता है? उन्हें स्थान बदलना अच्छा लगता है। अगर उन्हें रहने के लिए स्थायी घर मिल जाए तो वे घर में रहेंगे या घुमंतू तरीके से ही रहना पसंद करेंगे? वो भाई स्थायी घर में नहीं रह पाएंगे। वो किस तरीके से रहेंगे? वे घुमंतू तरीके से ही रहना पसंद करेंगे। स्थायी घर में रहने से क्या उनकी रोजी रोटी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? स्थायी घर में रहने से उनकी रोजी रोटी की ज़रूरतें पूरे नहीं होंगी, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने नए नए रोजगार ढूंढते हैं। चर्चा करो। अपने बड़ों से कुछ अन्य घुमंतू समुदाय के नाम, उनके निवास स्थान व उनके काम के बारे में पता करो और अपनी कक्षा में चर्चा करो। ठीक है भाई। आगे है नई चीज़ नए दोस्त। नंदिनी, मेरे पिताजी सेना में है। नंदिनी के पिताजी कहाँ है भाई? सेना में। जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। हम वहाँ की फौजी छावनी यानी कि कैंट में रहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ
को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है। नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के मौके मिलते हैं। अब मैं तमिल, हिंदी, मराठी भाषाएं बोल व समझ लेती हूँ। मैंने हरियाणवी बोली के कई शब्द सीख लिए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान खाना बनाना सीख लेती है। पड़ोस की एक दादी से वे कल ही राबड़ी बनाना सीख आई। माँ कहती है कि तबादले के कारण हमें देश के अलग अलग भागों को देखने के अवसर मिल जाते हैं।